धनबाद कोलियारी श्रमिक संघ के श्रोताओं ने केंद्रीय सचिव पप्पू सहाय पर गलत आरोप लगाने पर किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। धनबाद से जुआ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कोलियारी श्रमिक संघ द्वारा 5 जून को तेलमुंडी कोल डंप को असंगठित मजदूर मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन बंद करने की घोषणा की गई थी। बंदी को विफल करने के लिए पप्पू सहाय पर गलत मुकदमा को लेकर श्रमिक संघ के श्रोताओं ने बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार बताया और श्रोताओं ने बताया पप्पू सहाय आरोप पर गलत लगाया गया और पप्पू सहाय पर नहीं पूरे असंगठित मजदूर पर आरोप लगाया है। इसलिए प्रशासन मामले को जल्द से जल्द खुलासा करे और दोषियों पर ठोस कार्रवाई कर उचित न्याय करे। संयुक्त मोर्चा के द्वारा जो गंदी राजनीति के गलत आरोप लगाकर बंदी को विफल करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह उन लोगों को गलत फहमी है, कभी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होंगे। कार्यक्रम में मौजूद विष्णु महतो, गुड्डू अंसारी, दिनेश पासवान, राहुल चौहान, प्रदीप हरी, पप्पू अंसारी, मुकेश गुप्ता, अरमान मालिक, गणेश दीपक, डब्लू रवानी, शशि रवानी, शहजादा अंसारी, पप्पू चौहान, छोटू रवानी, चिंता पासवान, अली इमाम मौजूद रहे। जनपद धनबाद से कृष्ण कुमार नोनिया की रिपोर्ट। निराधार आरोप लगाया गया है जो कि पूरी तरीके से गलत है। कोल्ड डैम से बंदी से इसका क्या मतलब? क्योंकि नेतृत्व पप्पू सहाय कर रहे थे, इसी चलते केस किया। हाँ, बंद को विफल करने के लिए। बंद को विफल करने के लिए बोलिए। उस बंद को विफल करने के लिए किया गया केस, ताकि ये बंदी ना हो। और ये पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार है। और हमारा जो ये कोलियारी श्रमिक संघ है इस तरह के झूठे केस से डरने वाला नहीं है। ये पूरी तरीके से इस बंदी को सफल करेगा। और जो आरोप संयुक्त मोर्चा के नेता द्वारा लगाया गया है वह गलत है, एक षड्यंत्र के तहत लगाया गया है और मजदूर पे लगाया गया है, यानी कि पप्पू साहब पे नहीं, ये सारे मजदूर पे लगाया गया है। और हम चाहते हैं कि प्रशासन इसका निष्पक्ष जांच करे, दूध का दूध और पानी का पानी करे, ताकि दोषी पर उचित कार्रवाई हो। जो दोष है, जो इन्हें फंसाने का काम कर रहे हैं, उन पर त्वरित कार्रवाई हो और उनको सजा हो। पहुंचे उसका बेटा है सो नोट है सो गिनते हुए हम आपको वीडियो है सो देने के लिए तैयार है। किस पर आरोप लगाया था उन लोग है सो आरोप लगाया था यहीं बगल में एक धोबी है वो उसके बेटा के ऊपर, उसमें है सो 3 लोग है। जरूरत अगर पड़ेगा तो उन लोग आकर विटनेस भी है सो देने के लिए तैयार है। उधर से डिमांड किया गया था 1 लाख रुपया, उन लोग है सो नहीं दे रहा था, नहीं दे सका, इसलिए वहाँ पे समझौता नहीं हो सका। नहीं तो 1 लाख रुपया देता तो समझौता हो जाता, किसी तरह का FIR नहीं होता। और उसके बाद में विकास सिंह कहीं ना कहीं है सो लग रहा है कि पूरी तरह से इस केस में है सो है, जो कि अपना है सो नाम बचाने के लिए बदनामी हो जाएगा, इसलिए है सो पप्पू सहाय जैसा है सो शरीफ आदमी को है सो फंसाया जा रहा है। जबकि पप्पू सहाय पे किसी तरह का एक FIR नहीं है, इस पे तो दर्जनों FIR है। आर्म्स एक्ट है सो केगो है सो लगा हुआ है यहीं जोगता थाना में, और बाहर का तो केस है सो छोड़ दीजिए, इस पे तो CCA है सो लगना चाहिए। ये तो आए दिन है सो रोज किसी न किसी को है सो झूठा मुकदमा में है सो फंसाता रहता है। इनका एक आका है सो बैठे हुए हैं, उन्हीं के इशारा पे उनका आका को भी है सो चेतावनी है सो देना चाहेंगे कि 5 तारीख का जो बंदी है ना, वो बंदी है सो 100% सफल होगा। हम लोग ये मजदूर का है सो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना पॉकेट का लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। और वह बंदी को कोई भी अगर असफल करने के लिए आया, गोली लेकर आया या बम लेकर आया, उसका सर हम लोग पूरी तरह से है सो कुचलने का काम करेंगे। हम लोग गांधीवादी तरीके से है सो लड़ाई है सो लड़ रहे हैं, कानून पे हम लोग को भरोसा है, इसलिए नहीं तो गुंडा माफिया या शूटर किसी को भी है सो बुला ले, वहीं पर फैसला कर देंगे। प्रशासन से क्या मांग करते? प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे नेता पे है सो CCA लगाया जाए, ताकि समाज है सो स्वच्छ है सो बने। जय हिंद। और बलात्कार हुआ है, ये हम लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। जिस महिला के साथ घटना हुआ उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, और उसके साथ में बलात्कार होता है और इस थाना में सैकड़ों महिला आके महिला लोग थाना को जाम करते हैं, ये कहाँ का न्याय है। और दूसरी बात है कि मेरे पूर्व में भी हमारे ऊपर में झूठा मुकदमा विकास सिंह ने किया था और हमारे मोहल्ले के व्यक्ति के लेकर ही किया था। इसका पुराना इतिहास रहा है कि किसी को भी झूठा मुकदमा में फंसा दे, किसी भी व्यक्ति को महिला पर का केस करा दे, छेड़छाड़ का केस करा दे, ये महिला को सबसे आगे करता है। और पप्पू सहाय पर जो केस हुआ है, मुकदमा हुआ है, वो सरासर गलत है, क्योंकि उनको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हम लोगों का आंदोलन 5 तारीख को होगा, इसके लिए हमारे नेता है वो उनको दबाने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं से नहीं दबने वाले हैं।
हमारा नेता रहे या ना रहे, लेकिन हम लोग ये लड़ाई लड़ेंगे। यही संतोष चाय दुकान में बोल रहा पप्पू साहे के छोड़ो और 5 तारीख मतलब पप्पू साहे के छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ, और नहीं तो 5 मई को जो है जून को 5 जून को खूनी संघर्ष होगा का काम कर रहे हैं। और इसके बाद हम लोग 5 तारीख का बंदी का जो घोषणा की है, तेतुलमुड़ी कोल डंप में अपने आका के इशारे पे मजदूर का है सो शोषण करने का है सो काम कर रहे हैं। उस चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं, इसीलिए वो झूठा मुकदमा में है सो फंसाने का काम कर रहे हैं। इतिहास ही है सो ये नेता का है सो उठाकर है सो देख लीजिए। यहाँ बगल में जोगता साइडिंग में है सो गोली चलता है तो उसमें FIR इसके ऊपर होता है। हिल टॉप कंपनी आता है, वहाँ गोली चलता है, FIR है सो इसके ऊपर होता है। उसके बाद में बोलता है कि एक कोयला माफिया के द्वारा है सो हमको फंसाया जा रहा है। तो हमको समझ में नहीं आता है कि आप इतना बड़ा समाज सेवी है, समाज का सेवा करते हैं, और एक नेशनल पार्टी का है सो आप नगर अध्यक्ष है, नेता है, और आपका घर का बगल में है सो सटा हुआ है सो मुहाना में है सो खाद है सो चलता है, माइंस है सो चलता है, कोयला चोरी है सो धड़ल्ले से होता है। वहाँ पर तो आप एक शब्द है सो नहीं बोलते हैं, इसलिए कि वो कोयला चोरी है सो खुद है सो ये विकास सिंह नाम का जो एक नेता है वो है सो करवाता है। और तो ये विकास सिंह का खानदान का ही है सो आपराधिक है सो इतिहास रहा है। इसके घर में है सो 302 का है सो सजा याफ्ता है सो मुजरिम है। ये है सो दूसरे को है सो सर्टिफिकेट है सो बांटने का काम कर रहा है, जिसके ऊपर है कि 1 दर्जन है सो केस यही जोगता थाना में है। 2004 में है सो इनके नेता है सो मंत्री थे, उस समय है सो बीच रोड पे है सो पागल कुत्ता की तरह है सो इसको मारा जा रहा था। हम भी थे थानेदार है सो मिलकर इसको बचाए थे, और यही जोगता थाना से 2004 में है सो चालान है सो किया गया था। तो आखिर क्यों किया गया था भैया? ऐसा कौन सा पाप किए थे कि आपको बीच रोड पे है सो पागल कुत्ता की तरह है सो मारा जा रहा था, और यही थाना पे से है सो आपको चालान किया गया। आपका नेता है सो उस समय मंत्री। कहीं ना कहीं इसका कार्य है सो बहुत घृणित कार्य है सो रहा है, हमेशा इसका रहा है। और रहा सवाल कि पप्पू साहे जी पर जो आरोप जो लगाया जा रहा है कि नहीं उनके इशारे पे है सो सेक्स रैकेट है सो चलाया जा रहा था, तो वो है सो जांच कर ले। पप्पू साहे जी का है सो नंबर किसी के पास में है सो निकल जाए, सिर्फ जो लोगों का बोल रहे हैं, दोनों पक्ष में से किसी के पास में। और रहा सवाल एक बच्ची जो आरोप है सो लगा रही है, तो उसका एक है सो वीडियो भी है सो आपको हम दे रहे हैं। पूर्व में भी बगल का ही है, उस पर भी है सो आरोप लगाया गया था, समझौता है सो किया गया था, 50,000 रुपया भी दिया गया था। पैसा लेने के लिए इस तरह का आरोप है सो लगाया गया था। अब बोलता है कोई कि है सो मेरा बहन, तो मेरा बहन तो तुम्हारा बहन कहाँ से हो गया? उसको गोद लिया है? नहीं लिया है। इसी तरह है सो किसी को बोल दिया कि मेरा बहन हो गया पैसा के लिए, तो वो बहन है सो हो जाएगा। ये लोग सबका इतिहास है सो देख लीजिए। मतलब उस बच्ची के आड़ में उन लोग मतलब पैसा कमाने हाँ, के धंधे- बच्ची के आड़ में है सो ब्लैकमेलिंग का काम है सो इन लोग कर रहा है। कौन आदमी है ब्लैकमेलिंग जो कर रहा है वो? वही उसका जो भाई बोल रहा है विकास सिंह हो गया है, सीधा हम तो नाम लेकर बोल रहा है। पिछला बार फिर कैसे 50,000 रुपया आप ले लिए? वो